अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरे पास जो है शर्ट, इसको मैंने काट के रखा था तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था इसको बिल्कुल ही सादा सिलाई करने को। तो मैंने कहा थोड़ा सी इसकी डिज़ाइनिंग की जाए। और इत्तेफाक की बात ये है कि जब मैं अपनी लेसिस वाला शापर जो था वो मैंने ओपन किया तो ये मुझे बड़ी प्यारी सी एक लेस नज़र आई। तो मैंने कहा क्यों ना इसको इस्तेमाल में ला के तो मैं जो हूँ इसकी नेक, थोड़ा सा नेक का डिज़ाइन बनाया जाए। और फिर मैंने कहा इससे मिलती जुलती लेस ये वाली जो थी ये मैं मार्केट से लेके पहले की आई थी, तो इत्तेफाक से ये जो बची हुई लेस घर में पड़ी हुई थी वो मुझे मिली। तो मैंने कहा क्यों ना इसका अच्छा सा नेक डिज़ाइन जो है वो बनाया जाए। तो बस जी ये ज़बरदस्त सी मैचिंग हो चुकी थी, तो मेरा दिल ही नहीं चाहा था बिल्कुल इसका प्लेन सादा गोल गला बनाने को। बस जी मैंने फटाफट से ये फ्यूजिंग का पीस पकड़ा और मैंने इसका कोई साइज़ नहीं किया, कुछ नहीं किया। वैसे बड़ा साइज़ का ये जो जितनी मेरे साइज़ है पास ना, ये फ्यूजिंग बिल्कुल पड़ी हुई थी नॉर्मल उसको मैंने साइज़ है, रखा। यानी कि उसी के ऊपर आपको अपने चाहिए गले के 4 हिसाब से इंच इसकी का, 4 से मार्किंग भी करना थोड़ा-सा शुरू हो कम गई, मैंने यानी कि रखा है। मैं थोड़ा इतना इसका डीप जो गला है नेक चौड़ाई नहीं में और पहनती। लंबाई में तो मुझे मैंने चाहिए अपने हिसाब तकरीबन से 4 इसका मैंने होगी, रखा था। ये साढ़े बोट 4 गला जो जो बे गला होता है बोट उसकी गला शेप होता में है, था, तो बे मैंने गला इसको, जिसको बोलते मुझे हैं, बे तकरीबन भी तैयार बोलते हैं, चाहिए बोट था भी बोलते हैं। ये साढ़े इस को शेप का 4 गला इंच मुझे होगा ये गला चाहिए जो कि था पहनने और में भी साइड से छोटा-सा मुझे साढ़े लगेगा तीन और इंच चाहिए प्यारा था। भी लगेगा, उस यानी कि हिसाब से इतना मैंने जो इस गले डीप का जो गला था वो नहीं पसंद मार्क कर करते, लिया था और उस हिसाब दरमियान से में जो ये था मैंने बनाया, वो क्योंकि इसके मुझे भी लेस का नहीं ये साइज़ पसंद करके तो इतने मैंने डीप इसको गले, तो इसलिए तीन ये बस तीन इसके मैंने निशान एक जो लगा साइज़ लिए है इसका। गुलाई में। क्योंकि मैं इतनी प्रोफेशनल सिलाई तो नहीं करती, लेकिन अपना काम जो है वो मैं ख़ुद ही करती हूँ। मुझे ख़ुद ही पसंद है कि मैं अपना काम जो है वो मैं ख़ुद ही करूँ। बस जी अल्लाह अल्लाह करके ये मार्किंग हो रही थी तो मुझे डर भी लग रहा था कि मेरा कहीं ख़राब ना हो जाए। और आप जब काम करते हैं उसके बाद ही आप आराम आराम से, यानी कि जब आप एक काम करते हैं उसके तजर्बे के बाद ही आप सीखते हैं। मेरा ऐसा मानना होता भी ऐसा ही है। बस जी ये मार्किंग कर ली थी मैंने, दोबारा इसका फिर साइज़ किया है कि ये मुझसे गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन ये था कि मुझे देखने में इतना बड़ा गला गला इसका लग रहा था, मैंने कहा ये कहीं ज़्यादा डीप ना बन जाए। अगर आपके साथ ऐसा हो भी जाए, डीप बन भी जाए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, अंदर कुछ डिज़ाइनिंग हो गए तो वो एडजस्ट हो जाता है। बस जी माशाल्लाह से ये मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। अब इसकी बारी थी गुलाइयों की। तो ये तकरीबन मैंने आधे इंच की इसकी ऊपर से गोलाई ली थी, इसकी लंबाई थी, और ये तकरीबन सवा जो था 1 इंच या 1.5 इंच का ये इसकी लंबाई थी। जो इसके मैंने कटाव बनाने थे, और इसकी एक मैंने गोलाई अपने हिसाब से करके इसको मैंने फ़ोल्ड किया है दरमियान में, इस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड करके रखा है। और साथ साथ इसके कटाव वाला ये हिस्से को जोड़ती जाऊंगी और इसको मार्क करती जाऊंगी। बस जी अब तो बहुत ही आसानी हो चुकी है। और अगर आपसे गोलाई अच्छे तरीके से ना हो, आप घर में कोई भी चीज़ हमारी जो पड़ी होती है उसका इस्तेमाल में ला सकते हैं। मुझे कोई भी क्रीम की डिब्बी नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रहा था गोलाई वाला, तो अब्बू जी के सामान में मुझे जो था ना, ये बिजली का एक होल्डर मिला था, यानी कि जिसमें बल्ब लगाते हैं, ये होल्डर था, मैंने उसके साथ ये गोलाई की थी। क्योंकि मैं कभी कभी काम करती हूँ तो मुझे इतना अच्छे तरीके से काम नहीं होता, तो फिर कुछ चीज़ों की हेल्प ले लेनी चाहिए, और मैंने भी ऐसे ही किया था। ये जो आप मेरे पास पड़ा हुआ देख रहे हैं ना होल्डर, ये इसकी मदद से मैंने गुलाई की थी। तो इसको मैं डरते डरते आराम आराम से कर रही थी कि ये ऐसे ही। और अगर आप कटाव वाला सादा गला भी बनाना चाहें, इसी तरीके से मार्किंग करें और झटपट से अपना सूट रेडी कर लें। बस जी ये जब मार्किंग हो गई थी तो मैंने इसको पिनों के साथ इस तरीके से चिपका लिया था ताकि ये हिले ना। तो फिर इसको मैंने सीज़र के साथ काट लिया था। अगर आपके पास छोटी सीज़र है तो वो बहुत ही बेस्ट रहती है। मुझे मिल नहीं रही थी, मैंने बड़ी के साथ ही काम चला लिया। मैंने कहा बस इसी के साथ कटिंग कर लेती हूँ। थोड़ी सी मुश्किल तो हो रही थी, कैंची मेरी थोड़ी सी वज़नी मुझे लग रही थी, तो मैंने उस हिसाब से फिर जो था ना इसकी कटिंग की। बस जी मुझे तो डर लग रहा था ये गला मेरा कहीं डीप ना हो। मैं दोबारा से इसका साइज़ करी जा रही थी ताकि मुझे पता चले ये कितना को मैंने इसका साइज़ रखा है। बस जी माशाल्लाह से ये गले की कटिंग हो रही थी तो मैं खुश हो रही थी, ये बिल्कुल सही कटिंग हो रही है, बड़ा अच्छा ये गला बन जाएगा। बस जी इसकी कटाव वाला गला तो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था। जो दरमियान वाला उसका नीचे वाला पार्ट रिमूव करना था, उसकी मुझे थोड़ी टेंशन लगी थी वो ज़्यादा ना रिमूव हो जाए, वो इसलिए कि मेरे पास जो लेस का साइज़ था वो कहीं कम ना हो तो ये ज़्यादा डीप ना हो जाए, इसलिए मैंने दोबारा लेस का साइज़ किया। और जो इसकी फ्यूजिंग थी
उसका साइज़ करके तो फिर इसकी मैंने दोबारा से मार्किंग करके वो इतने ज़्यादा निशान लग गए थे कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने इसको था ना दोबारा से डार्क कलर के साइज़ का वो निशान लगा के तो मैंने इसको जो था ना कटिंग की, क्योंकि मेरे अपने ही निशान लगाए हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे थे मैंने कौन कौन से निशान लगाए हैं, क्योंकि मैं कंफ्यूज इतनी ज़्यादा हो गई थी। बाजी ये गला जो था वो कट हो चुका था। बाजी जब आपके माइंड में आ जाए ना आप कोई भी काम करना है तो इस तरीके से करना है, सारी सेटिंग आपके माइंड में आ जाए तो वो काम करना मेरे ख्याल से बहुत आसान होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। ये जी 3 समझ लें नेक के गोल राउंड काट चुके थे, एक को मैंने रिमूव कर दिया था, उसकी जगह पे लगानी थी मैंने लेस और दूसरे जो थे वो मेरे पास थे। पहले तो मैं प्रिंट के ऊपर ही इसको बनाने लगी थी, फिर मैंने कहा ये ज़्यादा उठना नहीं, प्रोमिनेट नहीं होगा, तो इसलिए मैंने फिर जो था ना सादा मेरे पास ब्लैक कलर का कपड़ा पड़ा हुआ था, मैंने उसी के ऊपर इस गले को चिपकाया था और इसका डीप वो नेक को भी और 2 इसकी शॉर्ट थी वो वाली नेक को भी, और ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो मुझसे इस अंदाजे से तो कटने नहीं लगा था, यानी कि मैं नहीं कट सकती थी। मैंने स्केल की मदद से सीधी लाइन लगाई और इस तरीके से फिर मैंने इसको कर लिया कटिंग, और कटिंग करके जो इसका एक्स्ट्रा ये वाला कपड़ा था ये इसको भी मैंने कटिंग करके तो सिलाई लगा के जैसे नॉर्मल गला आप अंदर की तरफ फोल्ड करके बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाया था। और अब इसकी बारी थी ये जो मेरे पास कटाम वाला गला है इसको बनाने की। इसको भी जैसे हम नॉर्मल गले कपड़े के ऊपर चिपकाते हैं इसी तरीके से मैंने चिपका के अलग कपड़े के ऊपर जो था वो लगा के तो इसको मैं फोल्ड करूँगी। बाजी आयरन लगाते वक्त भी आपको एहतियात से काम लेना चाहिए, मेरी तरह ना हो वो ना एक साइड को गला दूसरी तरफ निकल रहा हो। बाजी ये शर्ट पे बड़ा गला मैं चिपका चुकी थी तो इसको फिर शावर की मदद से बड़ी अच्छे तरीके से ये बैठ जाता है। बाजी उसको शावर की मदद से मैंने पानी लगा के तो इसको आयरन करके अच्छे तरीके से इसको मैंने सेटिंग कर ली थी और माशाल्लाह से ये देखिए कितना नीट और कितना प्यारा ये गला बना है। और आपने परेशान नहीं होना इतना बड़ा गला बन गया कैसे, क्योंकि आपने अपने साइज़ के हिसाब से बनाना है। बस जी ये कटाम वाला गले के कपड़ा लगाने के बाद मैंने छोटे छोटे लगाए थे इसके अंदर कट लगाने के बाद इसकी की थी फोल्डिंग करके अच्छे तरीके से आप आयरन की मदद से इसको बिठा लें और थोड़ा सा पानी लगाएं तो फिर तो बहुत ही अच्छी इसकी ना सिलाइयाँ जो हैं वो बैठ जाती हैं। बस जी सिलाइयाँ बिठाने के बाद मुझे जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा लगा था ना सबको मैंने पहले आयरन के साथ फोल्ड किया, फिर अपने हिसाब से जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने इसको एक्स्ट्रा कपड़े को ना मैंने इस तरीके से रिमूव कर लिया। बस जी ये देखें एक छोटी सी लेस थी मेरे पास घर में ही पड़ी हुई थी तो मेरे जहन में डिज़ाइन आया तो मैंने इसको बना लिया। आपके पास भी ऐसे पड़ी हो तो आप उसको वेस्ट ना किया करें, कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल में आ जाती है। कहीं फटी बनाएं आप अगर आगे फ्रंट पे वहाँ पे इस्तेमाल आ सकती है, कई जगह पे इस्तेमाल आ जाते हैं, मैं तो नहीं ज़्यादातर वेस्ट करती। बाजी ये एक्स्ट्रा कपड़ा था तो इसको मैं कर रही थी रिमूव। इस गले को बनाते वक्त मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी वो इस चीज़ की, मैं फ़र्स्ट टाइम ये गला बना रही थी और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि ये वाकई मैं बना सकती हूँ और बना लूँगी, क्योंकि जो प्रोफेशनल काम करने वाले होते हैं उनके लिए तो कुछ भी काम अहमियत नहीं रखता, लेकिन हम जो होते हैं बिगनर जो हैं वो जब सीखते हैं काम करते हैं उनको ज़्यादा खुशी होती है। बस जी ये लेस इस तरीके से इसके दरमियान में आएगी और ये जो गला है ये ऊपर से इसके साथ ही मैं सेट करूँगी। और मुझसे तो अच्छे तरीके से सेट नहीं हो रहा था, फिर मैंने क्या किया था, मैंने ये ग्लू जो मेरे पास पड़ी हुई थी इसके जो साथ मैंने अच्छे तरीके से इसको सेट करके आयरन करके बिल्कुल सेट कर लिया था, ताकि आपको सिलाई लगाते वक्त ज़रा भी परेशानी ना हो। यानी कि आप बस ऐसे मशीन के ऊपर इसको रखें शर्ट को और आसानी से सिलाई लगाते जाएं तो बहुत ही आसानी से सिलाई भी लगती जाती है और सफाई भी बड़ी अच्छी आती है। बस जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैंने जो थी वो मशीन को किया था स्टार्ट, और सबसे पहले मैंने नीचे वाले हिस्से को जो थी वो लेस लगानी शुरू की थी, ऊपर वाले हिस्से को नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि नीचे वाले हिस्से को ही पहले लगानी चाहिए। अब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं पहले ऊपर लगाते हैं कि नीचे लगाते हैं। बस जी ये मुझसे थोड़ा सा राउंड जो था वो उसकी गुलाई नहीं हो रही थी तो मैंने छोटे से इसको लगाए लिए थे कट लगाने के बाद ये बड़े अच्छे तरीके से ये राउंड जो था ना वो उसको हो गया था, फोल्ड हो गई थी लेस। बस जी लेस लगाने के बाद ये वाला जो था इसके ऊपर कटाम वाला गला ये भी सेट करके मैंने सिलाई लगा ली थी।
इसके बाजुओं पे मैंने इस तरीके से लेस लगाई थी, दामन पे भी लेस लगाई थी और ये फोल्डिंग इसकी मैंने बिल्कुल सादी की थी, साइडों की जो थी। और माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा मेरा गला हो चुका था तैयार और यकीन माने ये पहनने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ऐसे ही आप भी बनाएं और आप ज़रूर बताएं आपको ये वाला नेक डिज़ाइन कैसा लगा। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बनाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसकी जो लेस लगाई थी दामन पे वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। बस जी सादा जो मैंने बनाना था वो शुक्र है कि थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो गया तो गला बन गया। और जो आप अपने हाथ से काम करते हैं ना उसकी तो खुशी अलग होती है कि बड़ी खुशी होती है ये मैंने काम कर लिया है। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है।